MCQ नंबर 36 को देखते हैं। पूली एटॉमिक मालिक्यूल कंसिस्ट ऑफ। पूली ये लफ्ज़ है पूली। पूली का मतलब होता है मैनी। मैनी एटॉमिक मतलब ज़्यादा एटम वाले मालिक्यूल कितने एटम पर मुश्तमिल है, तो मोर देन वन, एक से ज़्यादा एटम पर मुश्तमिल होता है। MCQ नंबर 37 को देखते हैं। H2O इज़ व्हाट टाइप ऑफ मालिक्यूल इट इज़। तो H2O इसमें हमारे पास एक से ज़्यादा एटम होता है, तो ये हमारे पास है पॉली एटॉमिक मालिक्यूल है वाटर। MCQ नंबर 38 को देखते हैं। ओजोन एज अ डैश डैश टाइप ऑफ मालिक्यूल। तो ओजोन हमारे पास होमो एटॉमिक मालिक्यूल है, क्योंकि इसमें 3 एटम है लेकिन सारे एटम हमारे पास एक जैसे हैं, तो इसको कहते हैं होमो एटॉमिक मालिक्यूल। MCQ नंबर 39 को देखते हैं। 1 मोल ऑफ सोडियम डे इक्वल टू, तो ये हमारे पास 23 ग्राम होते हैं। ये 23 ग्राम ये सोडियम का एटॉमिक मास भी है। मोल हम किस चीज़ को कहते हैं, जब हम एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम मोल कहते हैं। तो ये इसका सही जवाब हमारे पास है 23 ग्राम। MCQ नंबर 40 को देखते हैं। द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर इज, तो इसका सही जवाब हमारे पास है ऑप्शन सी 6.23 ज़रबे 10 के 23। MCQ नंबर 41 को देखते हैं। एमाडो एवोगैड्रो वाज अ डैश डैश सेंटेंस। तो ये हमारे पास एवोगैड्रो हमारे पास इटलियन सेंटेंस था। ऑप्शन ए हमारे पास सही जवाब है। MCQ नंबर 42 को देखते हैं। और डैश डैश प्रपोज दिस मैटर एज कंपोज स्मॉल पार्टिकल। तो ये सबसे पहले ग्रीक ने ये पेशन गोई की कि एटम से हमारे पास होता है ऑप्शन ए कि एटम कंपोज होता है स्मॉल पार्टिकल में। MCQ नंबर 43 को देखते हैं। इन 19th सेंचुरी सेंटेंस एक्सेप्ट बाई। 19th सेंचुरी ने सिंसादानों ने डाल्टन की थ्योरी को एक्सेप्ट किया। 19th सेंचुरी का मतलब है कि 1800 ईस्वी को। तो जॉन डाल्टन ने अपना थ्योरी 1803 को पेश किया था, लेकिन साइंसदानों ने उसको एक्सेप्ट किया। MCQ नंबर 44 देखते हैं। एंड डैश डैश रदरफोर्ड वाज स्टडी रेडिएशन। तो रदरफोर्ड ने 1911 में रेडिएशन की स्टडी की, और 1911 में रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल भी पेश किया था। MCQ नंबर 45 को देखते हैं। एल शेल एकोमोडेट डैश डैश इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि ये हमारे पास 2n स्क्वायर फार्मूला में होता है। अगर आप सबसे पहले के शेल होता है, उसके बाद एल शेल होता है, तो अगर आप 2 की जगह n की जगह 2 पुट करें इसको इसकी तरह, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो इसमें हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन एल शेल में आता है। ये बहुत अहम MCQ है। अल्फा पार्टिकल और डबल चार्ज है, लेकिन नेगेटिव है, पॉजिटिव है या कैन बोथ है। तो अल्फा पार्टिकल हमारे पास डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑप्शन बी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू रूल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा 2n स्क्वायर फार्मूले से मालूम करते हैं कि हमारे पास के शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एल शेल में, एम और एन में। ये हम आप 2n स्क्वायर फार्मूले से मालूम करते हैं। विच ऑफ द MCQ नंबर 28 है। MCQ नंबर 28 हमारे पास है।
एमसीक्यू नंबर 48 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अकोमोडेट 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर सही जवाब हमारे पास है एम। पहले के शेल होता है, फिर एल, फिर एम। तो फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और थर्ड शेल। तो अगर आप इसको इस फार्मूले में पुट करें, 2n² फार्मूले में 2 n की जगह आप 3 लिखें और होल स्क्वायर करें, तो 3 3 9, 9 दूनी 18। तो ये हमारे पास एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हमारे पास होते हैं। एमसीक्यू नंबर 49 होते थे, हाफ साइकिल ऑफ कार्बन 14 एज। तो इसका जो हमारे पास हाफ साइकिल है वो 5700 ईयर होते हैं। एमसीक्यू नंबर 50 को देखते हैं, एन डैश डैश बोहर कंसिडर हाइड्रोजन एटम फॉर हिज मॉडल। तो बोहर ने 1913 में अपना मॉडल पेश किया था और उसको वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए सही था, दूसरे एटम के लिए वो सही नहीं था। एमसीक्यू नंबर 51 को देखते हैं, एनर्जी ऑफ ए शेल इज। एनर्जी हमारे पास जो शेल का होता है वो हमारे पास कांस्टेंट होता है। वेरिएबल तब होता है जब वो एक शेल से दूसरे शेल में जंप करे, लेकिन शेल का जो एनर्जी होता है वो हमारे पास हमेशा कांस्टेंट होता है। बावन नंबर हमारे पास है, डैश डैश ऑर्बिटल इज मोर कम्प्लेक्स इन शेप। और डैश डैश ऑर्बिटल इज मोर कम्प्लेक्स इन शेप। तो डी ऑर्बिटल हमारे पास जो होते हैं, ईच ऑर्बिटल इज मोर कम्प्लेक्स इन शेप। मोर कम्प्लेक्स मतलब मोर कम्प्लेक्स। तो डी ऑर्बिटल हमारे पास ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है शेप में। और सबसे बड़ा ऑर्बिटल हमारे पास एफ ऑर्बिटल होता है, उसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं और डी में हमारे पास 10 होता है। सीक्यू नंबर 53 को देखते हैं, हाइड्रोजन इज डैश डैश आइसोटोप। हाइड्रोजन हमारे पास 3 आइसोटोप होता है, ड्यूटेरियम, प्रोटियम और ट्रिटियम। यहाँ पर लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एमसीक्यू नंबर 54 हमारे पास है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के शेल ऑफ ऑक्सीजन एज। तो जितने हमारे पास के शेल होता है वो है ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, कार्बन का, किसी भी एलिमेंट का हो, तो उसमें हमेशा हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आता है। यहाँ पर लिखा हुआ है 235 न्यूट्रॉन, यहाँ पर 235 92। यहाँ पर 235 हमारे पास मास नंबर है और बाद में एटॉमिक नंबर है। और द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज, यहाँ पर आपने 235 से बाद में को माइनस करना है तो आपके पास 143 आ जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास कितने हैं, 143 है। एमसीक्यू नंबर 56 को देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आइसोटोप 57 नंबर है, आइसोटोप नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम। आइसोटोप में हमारे पास प्रोटॉन सेम होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारे पास डिफरेंट होता है। जैसे कार्बन के हमारे पास 3 आइसोटोप है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो इसमें 12, 13 और 14 में हमारे पास प्रोटॉन नंबर सेम होता है और न्यूट्रॉन नंबर हमारे पास डिफरेंट होता है। एमसीक्यू नंबर 58 को देखते हैं, इलेक्ट्रॉन डैश डैश एनर्जी व्हेन दे जंप फ्रॉम लोअर लेवल टू हाई लेवल।
इलेक्ट्रॉन जब लोअर लेवल से हाई लेवल पर जाता है तो वो एनर्जी को रेडिएट करता है, मतलब एनर्जी उस वो एनर्जी खारिज करता है। यहाँ पर हमारे पास है इलेक्ट्रॉन डैश डैश एनर्जी व्हेन दे जंप फ्रॉम हाई टू लोअर लेवल। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन हाई लेवल से लोअर लेवल पर आता है तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। जब छोटे से हाई पर लोअर से हाई पर जाता है तो एनर्जी को रेडिएट करता है, जब हाई से लोअर पर आता है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। एमसीक्यू नंबर 60 को देखते हैं। एटम मीन, एटम का मतलब क्या होता है? तो ये हमारे पास ग्रीक वर्ड एटामोस से निकला हुआ है, ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है इनडिविजिबल, नाकाबिल तकसीम। 61 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है। डैश डैश इज़ यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो ये अब हमारे पास सीटी के टेस्ट में भी आता है। कोबाल्ट हमारे पास इस्तेमाल होता है कैंसर के इलाज के लिए। एमसीक्यू नंबर 62 को देखते हैं। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ ऑन बेस। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे पास एटॉमिक नंबर के बेस पर है। पहले हमारे पास एटॉमिक नंबर पर के बेस पर नहीं थे। अब मॉडर्न एटॉमिक नंबर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे पास एटॉमिक नंबर के बेस पर है। एमसीक्यू नंबर 63 को देखते हैं। डैश डैश एलिमेंट वाज कंसिडर्ड इन 1800 ईयर 1800। तो ईयर 1800 मतलब 1800 1900 सेंचुरी में हमारे पास 34 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। 64 को देखते हैं। 105 एलिमेंट वर डिस्कवर बाय द ईयर। 105 एलिमेंट हमारे पास 1974 में 74 तक डिस्कवर हुए थे। हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 65। एन डैश डैश सेंटेंस अरेंज एटम इन ऑर्डर इज पैराटिबल। इंग्लिश सेंटेंस थे जिसने एटम एलिमेंट को अरेंज किया। एमसीक्यू नंबर 66 देखते हैं। द नेम ऑफ केमिस्ट हु अरेंज ऑल द एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो उसका नाम है जे न्यूलैंड, जिसने एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया। जे न्यूलैंड ने सबसे पहले एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया। एमसीक्यू नंबर 67 को देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 67 हमारे पास है। द पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ डैश डैश कॉलम। तो ये एक 8 कॉलम पर मुश्तमिल होता है। कॉलम को आप ग्रुप बी कह सकते हैं, कॉलम को ग्रुप बी कहते हैं। इसमें पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 7 पीरियड होते हैं और 8 कॉलम या ग्रुप होते हैं। अठासठ नंबर हमारे पास है। द हॉरिजॉन्टल रो ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड पीरियड। हॉरिजॉन्टल मतलब यहाँ से यहाँ तक। हॉरिजॉन्टल रो को हम हॉरिजॉन्टल रो ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड पीरियड, इसको हम पीरियड कहते हैं। और जब भी ऊपर से नीचे आते तो उसको हम ग्रुप कहते हैं। तो पीरियड हमारे पास पीरियड टेबल में 8 है। द नंबर ऑफ पीरियड हमारे पास 7 है और सूर्य ग्रुप हमारे पास 8 है। ग्रुप रन फ्रॉम टॉप टू बटन। टॉप टू बटन का मतलब ये है कि यहाँ से ऊपर से नीचे तक, इसको हम ग्रुप कहते हैं। एमसीक्यू नंबर 70 को देखते हैं। द रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर सम रेक्टेंगुलर स्क्वायर। जब हमारे पास प्रॉपर्टी रिपीट होता है एक ख़ास लम्हे के बाद, उसको हम पेरियोडिसिटी या प्रॉपर्टी कहते हैं।
फोर एंड फाइव फाइव कंसिस्ट ऑफ डैश डैश एलिमेंट। हमारे पास जो फोर और फाइव ग्रुप पीरियड होता है उसमें 18 एलिमेंट होता है।